गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 7th के लिए, और आज हम पढ़ेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल। लास्ट क्लास में भी हमने यही टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, आज हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे पास थी दो पैरेलल लाइंस, और एक थी हमारे पास यहाँ पे ट्रांसवर्सल। इस तरीके से हम जो था डायग्राम पढ़ रहे थे। अब आप देखिए यहाँ पे कि इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी। इसको हम दे देते हैं ई और एफ, ई और क्यू। सो ये हो गया हमारे डायग्राम की नेमिंग। अब सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो जो इन दोनों लाइंस के अंदर एंगल्स जो आएंगे, यानी इन दोनों के अंदर, यानी कि यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, सो ये एंगल्स हो जाएंगे आपके इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से जो एंगल बाहर होंगे, यानी 1, 2, 3 और 4, सो ये एंगल्स हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू, कौन कौन से होंगे आपके एक्सटीरियर एंगल? एंगल सी पी ई, यानी कि सी पी ई, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल सी पी ई। जब भी हम एंगल के बारे में बोलेंगे तो हमको एंगल्स का एक ही साइन जो है बनाना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम एंगल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एंगल है वो हम पी की बात कर रहे हैं, तो पी जो है बीच में रहेगा, तो सी पी ई, यानी एंगल पी ये वाला। इसी तरीके से दूसरा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ई पी डी, एंगल ई पी और डी, एंगल ई पी डी। इसी तरीके से दूसरा एंगल, तीसरा हो जाएगा एंगल ए क्यू एफ, एंगल ए क्यू एफ, और एंगल बी क्यू एफ, एंगल बी क्यू एफ। सो ये हो जाएंगे आपके चार एक्सटीरियर एंगल्स, जो भी है सी पी ई पी डी, ए क्यू एफ और बी क्यू एफ। तो ये हो जाएंगे हमारे चार एक्सटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे आप देखिए यहाँ पे कि सी पी क्यू, सी पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल जो हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा एंगल सी पी क्यू, कॉमा डी पी क्यू, डी पी क्यू, सी पी क्यू और डी पी क्यू, ये हो गए हमारे दो। इस तरीके से तीसरा हो जाएगा ए क्यू पी, एंगल ए क्यू और पी, और चौथा हो जाएगा बी क्यू पी, एंगल बी क्यू पी। सो ये हो जाएंगे हमारे एंगल्स। तो चार हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल और चार हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स। तो जब भी एक दो पैरेलल्स को ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसमें चार इंटीरियर और चार एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, और ये उनकी बेसिक सी नेमिंग है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखिए कि हमारे पास अगर ये दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, सो इसमें हमारे पास जो एंगल होंगे, यहाँ पे हम नेमिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 और 8। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहली बात तो हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स की। तो इंटीरियर एंगल्स यानी कि 3, 2, 8 और 5 इन्हीं में से एंगल होंगे। तो हम यहाँ पे 1, 4, 6 और 7 एंगल की बात हम नहीं करेंगे, हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट यानी कि जो हम 3 के सामने जो है वो हो गया 8, तो ये ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट हो जाएगा यानी 3 के ऑल्टरनेट हो जाएगा आपका 5, यानी कि 3 और 5 ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी कि 3 का ऑल्टरनेट हो जाएगा 5 और 8 का ऑल्टरनेट हो जाएगा 2। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। सो 2 का जो ऑल्टरनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 8, तो 2 विल बी इक्वल टू 8, यानी एंगल 2 विल बी इक्वल टू 8 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8, सिमिलरली एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 3। सो ये हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? आप देखिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर मतलब होता है कि बाहर के एंगल्स, यानी कि 1, 4, 6 और 7। अब ऑल्टरनेट यानी कि 1 का जो सामने है आप देखिए वो है 6, तो 6 तो होगा नहीं। ऑल्टरनेट यानी कि 1 के जो ऑल्टरनेट है वो है 7। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हो जाएंगे एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो बराबर होगी, यानी जितना एंगल 1 की वैल्यू होगी उतनी 7 की होगी। उसी तरीके से 4 का जो अल्टरनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 6, तो यानी कि एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। सो ये जो है एंगल्स जो होंगे ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो इनको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए कौन कौन से होते हैं। करस्पॉन्डिंग यानी कि जो इनके करस्पॉन्डिंग के समय हैं, जैसे कि 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 5, 2 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 6, यानी एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 6, एंगल 4 के हो जाएगा एंगल 8 और एंगल 3 के हो जाएगा एंगल 7, यानी कि जो सेम उनकी प्लेसमेंट में है। आप देखिए कि जैसा 4 है उसी तरीके से 8 है, जैसा 1 है उसी तरीके से एंगल 5 है, जैसा 2 है वैसा 6 है, जैसा 3 है वैसा 7 है। तो ये एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो इनकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 will be equal to angle 7, angle 3 will be equal to angle 7 and angle 4 will be equal to angle 8। सो ये हो जाएगी यहाँ की कंडीशन कि 1 will be equal to 5, 2 will be equal to 6, 3 will be equal to 7 and 4 will be equal to 8। तो इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो बराबर होंगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल होना चाहिए। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो इन एंगल्स की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि इनकी जो लाइंस हैं
वो पैरेलल होना चाहिए। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसके, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से एंगल्स बराबर होते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कौन कौन से एंगल्स जो हैं, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।